नमस्कार मित्रों। सबसे पहले सभी दर्शकों को 2024 के नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। मित्रों, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैंने कोई भी सूत्र या वीडियो नहीं दी है आपको, तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं 2024 के नए सूत्रों की बातें। अब हम सीधे सूत्रों की बातें करेंगे। तो मित्रों, यदि किसी का भी सूर्य बुध यदि सूर्य बुध राहु तीनों एक साथ बैठे तो व्यक्ति जीवन में बड़े गलत निर्णय अवश्य लेता है। सूर्य बुध और राहु। मित्रों, ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है वो काल पुरुष की पत्रिका में पांचवें भाव का स्वामी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, पांचवा भाव डिसीजन का होता है। डिसीजन मतलब निर्णय का होता है। और बुध बुद्धि का होता है। और राहु भ्रम होता है, मतलब बुद्धि को भ्रमित करना। तो सूर्य बुध राहु, व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है और व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। यदि किसी के सूर्य बुध कन्या राशि में है तो भी ऐसा होगा, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी राहु होता है और वहां सूर्य बुध बैठ गए तो भी व्यक्ति जीवन में एक बड़ा गलत निर्णय अवश्य लेगा, जिसके कारण उसको जीवन में बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन के आठवें भाव में सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं कन्या राशि में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल कंपनी खोली थी, जिसके कारण उनको करोड़ों का नुकसान हुआ था। तो ये एक उनका जीवन का एक गलत निर्णय था। मित्रों, अब हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे। यदि किसी का भी मंगल दशम भाव में बैठे तो उसके पिताजी या नाना जी या दादाजी या मामा जी या व्यक्ति खुद पुलिस या सेना में होता है। उदाहरण के लिए सलमान खान के नाना जी पुलिस में थे। सलमान खान के का मेष लगन है और दशम भाव में उच्च का मंगल है। और जैसा कि आप जानते हैं, सलमान खान ने दबंग मूवी में पुलिस का ही रोल किया है। इसके बाद आप संजय दत्त की पत्रिका देखेंगे तो संजय दत्त के दशम भाव में भी मंगल हैगा। तो संजय दत्त ने थानेदार मूवी में पुलिस का रोल अदा किया था। अब मित्रों, हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि किसी का शुक्र 12वें भाव में बैठे तो उस व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है। इसी तरह शुक्र 11वें भाव में बैठे या 5वें भाव में बैठे तो भी लव मैरिज हो सकती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र विवाह का कारक होता है और पंचम भाव प्रेम का कारक होता है। तो पंचम भाव में शुक्र बैठे तो लव मैरिज हो सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं शाहरुख खान का शुक्र 5वें भाव में ही बैठा है। मित्रों, इसके बाद हम अगली बात करेंगे। यदि किसी का शुक्र कन्या राशि में बैठा है तो व्यक्ति की शादी भोपाल में हो सकती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल। मित्रों, भोपाल कन्या राशि से देखते हैं। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन जी का ससुराल भोपाल में ही है। उनका शुक्र कन्या राशि में ही बैठा है। कन्या राशि से भोपाल देखते हैं। जो भी व्यक्ति भोपाल का रहने वाला होगा उसकी पत्रिका में लग्नेश कन्या राशि में होगा या कोई मुख्य ग्रह कन्या राशि में अवश्य होगा। इसके बाद मित्रों, हम अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि तुला और वृषभ लगन में मंगल और गुरु मकर राशि में बैठे तो जातक का तलाक हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, सप्तमेश तुला लगन और वृषभ लगन में मंगल होता है। मंगल जो है मकर राशि में बैठा है तो उच्च का बैठा है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि में गुरु नीच का होता है। तो गुरु नीच का होने के कारण जातक का तलाक हो सकता है। अब मित्रों, अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सिंह लगन है
और दूसरे भाव में गुरु बैठे तो व्यक्ति स्कूल कॉलेज में कभी भी फेल नहीं होता। मतलब शिक्षा में कभी भी उसे असफलता नहीं मिलती है, कभी भी वो फेल नहीं होता पूरे शैक्षणिक कैरियर के दौरान। अब मित्रों अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि किसी का लग्नेश मिथुन राशि में बैठे या तीसरे भाव में बैठे या तीसरे भाव से कैसे भी संबंध रखे तो व्यक्ति राइटर हो सकता है। तो लेखन तीसरे भाव से देखते हैं तो लग्नेश तीसरे भाव में हो या तीसरे भाव का स्वामी लगन में हो या लग्नेश का संबंध किसी भी तीसरे भाव से हो तो व्यक्ति राइटर हो सकता है। अब मित्रों अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि कन्या लगन में गुरु बैठे तो व्यक्ति की पत्नी सुंदर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कन्या लगन में सप्तमेश गुरु होता है। और मित्रों बुध जो होता है वो स्किन का कारक होता है, स्किन की फेयरनेस का भी कारक होता है। हालांकि सुंदरता का कारक शुक्र होता है, परंतु यहाँ अगर बुध की राशि में सप्तमेश बैठा है तो व्यक्ति की पत्नी सुंदर होती है। मित्रों अब अगले सूत्र की बात करेंगे हम। यदि शुक्र शनि बुध तीनों एक साथ बैठे तो व्यक्ति की पत्नी को आम बहुत पसंद होते हैं। मित्रों आम जो है वो शनि और बुध से देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आम शुरू में हरा होता है, हरा कलर बुध का होता है, और फिर बाद में आम हरा कलर ही पीला होता है। तो पहले शुरू में तो हरा होता है इसलिए बुध। और आम को हम निचोड़ते हैं और उसका रस निकालते हैं, तो निचोड़ना जो है शनि से देखेंगे और शुक्र से पत्नी देखेंगे। तो व्यक्ति की पत्नी को आम खाना बहुत पसंद रहता है यदि पत्रिका में शनि बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। अब मित्रों अगली बात करेंगे, अगले सूत्र की बात करेंगे। इसी तरह यदि किसी की पत्रिका में चंद्र शनि बुध बैठे हैं तो व्यक्ति की माता को आम खाना बहुत पसंद रहता है, क्योंकि फिर वही बात चंद्रमा होता है माता, शनि होता है बुध होता है आम, मतलब हरे कलर के कारण, और हरे पेड़ पे ही उगता है। और शनि उसको निचोड़ना, तो आम को निचोड़ कर खाना माता के द्वारा। तो चंद्र शनि बुध। मित्रों अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि ज्योतिष में उसे धन प्राप्ति होगी या नहीं, तो कैसे पता लगाया जाए। यदि पत्रिका में दूसरे भाव में गुरु बैठे या दूसरे भाव को गुरु देखे या द्वितीयेश को गुरु देखे तो व्यक्ति को ज्योतिष से धन प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि मित्रों ज्योतिष विद्या शुरू की है ऋषि मुनियों ने, तो ऋषि मुनि हम गुरु से भी देखते हैं और केतु से भी देखते हैं। तो क्योंकि ऋषि मुनि सन्यासी जैसा जीवन जीते थे इसलिए, और आध्यात्मिक जीवन जीते थे इसलिए केतु से देखते हैं, और अधिकतर ऋषि मुनि ब्राह्मण थे इसलिए गुरु से भी देखते हैं। तो मित्रों जिसका भी गुरु दूसरे भाव में है या दूसरे भाव को देखता है या दूसरे भाव के स्वामी को देखता है या कैसे भी दूसरे भाव से संबंध है तो उसको ज्योतिष से धन जरूर प्राप्त होता है। वैसे ज्योतिष के मुख्य भाव पांचवा, आठवां और नवम भाव होता है। पांचवा, आठवां और नवम भाव। पांचवा भाव सीखने और सिखाने का होता है, सलाह का होता है। आठवां भाव गुप्त विद्या का होता है और नवम भाव भी उच्च शिक्षा का होता है, तो सीखने और सिखाने का होता है। तो इसलिए मित्रों ज्योतिष 5, 8, 9 ये तीन भावों से देखते हैं। अगर लग्नेश का संबंध 5, 8, 9 भाव से है या 5, 8, 9 भाव के स्वामियों का संबंध लग्न से है तो व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है, ज्योतिष कर सकता है। अब इसके बाद हम अगले सूत्र की बात करेंगे।
अ, मित्रों, यदि छठे भाव में किसी का चंद्रमा बैठे तो उसको किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा उसको वापस नहीं प्राप्त होगा। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में शनि 10वें भाव में बैठे तो व्यक्ति को एक जगह बैठकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं शनि 10वें भाव का स्वामी होता है, और काल पुरुष की पत्रिका में, और शनि से सांप देखते हैं तो सर्प अपने बिल में सुरक्षित रहता है। इस कारण से व्यक्ति एक जगह बैठकर काम करे, यदि घर पे है तो घर से करे, ऑफिस में है तो ऑफिस से करे। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। मित्रों, यदि लगन में चंद्रमा बैठे लग्नेश के साथ, लग्नेश के साथ लगन में चंद्रमा बैठे तो व्यक्ति बहुत ज्यादा यात्राएं करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्रिका में आप देख सकते हैं, तुला लगन की पत्रिका है और लगन में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं। कुछ लोग वृश्चिक लगन की पत्रिका मानते हैं। वैसे दो बहुत सारे ज्योतिष तुला लगन लेते हैं, बहुत सारे ज्योतिष वृश्चिक लगन लेते हैं। वैसे मेरे अनुसार वृश्चिक लगन ज्यादा सही है। तो मित्रों, वृश्चिक लगन में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं लगन में, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी यात्राएं करी है लगातार। तो क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठा है और लग्नेश मंगल के साथ वृश्चिक लगन में बैठा है। और जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा यात्रा का कारक होता है। अब मित्रों, अगली बात करेंगे। यदि किसी की पत्रिका में लग्नेश लगन को देखता है तो व्यक्ति की बॉडी को कोई भी इजीली हार्म नहीं कर सकता। लग्नेश लगन को देखता है तो लग्नाधिपति राजयोग होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं महात्मा गांधी की पत्रिका में लग्नेश लगन में था तो अंग्रेज लोग उनको हाथ भी नहीं लगा पाते थे, क्योंकि लग्नेश लगन को देखता था। अब इसके बाद हम अगली बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का सी लगन है और गुरु 12वें भाव में बैठा है, सी लगन है और गुरु 12वें भाव में बैठा है, तो व्यक्ति की सभी संतान अमेरिका में रहेगी। मत अब समझो व्यक्ति की 3 संतान है तो तीनों संतान अमेरिका में रहेगी। अब समझो व्यक्ति की 300 संतान है तो सभी अमेरिका में रहेगी। ये सूत्र इतना सटीक बैठता है। सिंह लगन होना चाहिए और गुरु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति की सभी संतान अमेरिका में रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है? मित्रों, गुरु से संतान देखते हैं और सिंह लगन में गुरु पंचमेश होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 12वां भाव राहु का पक्का घर है, तो राहु, लाल किताब बोलती है राहु का पक्का घर 12वां भाव होता है। तो गुरु और राहु की युति हो गई एक तरह से। तो गुरु हो गया संतान, राहु हो गया विदेश, और गुरु राहु अमेरिका का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए सभी संतान अमेरिका में रहेगी। मैंने मित्रों बहुत सारी पत्रिकाओं में ये देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का लग्नेश छठे भाव में बैठे या छठे भाव का स्वामी लगन में बैठे तो व्यक्ति की हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, व्यक्ति की हेल्थ खराब रहती है। एक मिनट।